हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था और क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा था? इस क्वेश्चन में करना क्या था समझ में आ रहा है? एक टावर है, आप मान लीजिए ये मेरा टावर है, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया AB। ठीक, ये मेरी टावर है। ठीक, अब टावर का फुट जो है ये होगा और टॉप जो है ये होगा B ना। ये मान लेता हूं कि मैं ये मेरा ये ग्राउंड है, ऐसे ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, ठीक। तो ये मेरा फुट होगा उस टावर का और B जो पॉइंट है वो टॉप होगा। तो यही बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए यहाँ पे आ गया। मैंने बोला था कि एलिवेशन मतलब जो मेरी आई होगी या ऑब्जर्वर होगा वो नीचे होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर। सो दैट मीन्स क्वेश्चन में दे भी दिया है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट C है जिस पे ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, या आंख यहीं पे है, आई इसकी यहीं पे है, और बोल क्या रहा है कि ग्राउंड पे ना, ये मेरा ग्राउंड है। तो ये जो पॉइंट C है वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टावर। मतलब A से ये जो C पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, पहली चीज। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस केस में बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये, ठीक है, ये मेरा कितना है? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्री। ठीक, अब ये ऑब्जर्वर आप इधर भी ले सकते थे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने लेफ्ट में लिया, राइट में भी, तो बिल्कुल दोनों साइड कहीं भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट मान लीजिए h है, इसी को आपको निकालना है। बहुत आसान है, फिगर बना लिया आपने, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जो मैंने बनाया यहाँ पे उसी को मैं लिखता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब एग्जाम में आप एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ मिनिमम लैंग्वेज जरूर लिखें। मैं जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं उतना लिख रहा हूँ, आप और अच्छे से अपना लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, लेट AB बी द टावर। ठीक है ना, ये मेरा टावर दिया हुआ है, AB बी द टावर, ठीक है ना, सच दैट AB दिस इज इक्वल टू H। मान लीजिए मैंने ले लिया H मीटर्स, ठीक है ना। लेट C बी द पॉइंट on the ground, on the ground at which angle of elevation, angle of elevation of top of the tower, top of the tower be 30 डिग्री। ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखिए 30 मीटर अवे है, तो गिवन है AC इक्वल टू 30 डिग्री। अब निकालना क्या है आपको? आहो, AC इक्वल टू 30 मीटर, डिग्री नहीं, 30 मीटर्स। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? निकालना ये है टावर की हाइट, मतलब AB मुझे निकालना है। तो AB कैसे निकलेगा? AB मेरा, अच्छा जब इतना कर लिया तो पहले देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। जब ये टावर है स्ट्रेट होगी फ्रेंड्स ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा A पे। तो जो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज होगा 90 के अपोजिट साइड, मतलब BC इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और मुझे निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अच्छा पहले BC अगर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये जो एंगल जो बनता है, जो एडजेसेंट साइड है वो मेरी बेस हो गई, तो ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर जो हमने थ्योरी में किया था। हमें यहाँ से हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और गिवन क्या है, बेस। तो कौन से एंगल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका परपेंडिकुलर और बेस आता था, तो याद करिए फिर से वही चीज, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस देखिए इस रेशियो में आएगा, और ये तीसरी रेशियो क्या थी, tan का, तो बस वही से स्टार्ट करिए। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या, BAC या CAB आप लिख सकते थे, BAC tan 30, यही ना फ्रेंड्स, tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB y, बेस मेरा क्या है, AC। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB is the height h and AC is given 30 मीटर्स। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/√3। इतना मीटर आंसर आ गया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आंसर जब भी आप निकालेंगे ना, डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर मत छोड़िएगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो √3 ठीक। तो यहां से आप देखेंगे 30√3 अपॉन ये हो जाएगा 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10√3 मीटर्स। तो आपका आंसर क्या आया, 10√3 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर। सो ये मैं बोलूं इस एक्सरसाइज के जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, उनमें से एक है। तो इस क्वेश्चन को आप MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन 4 बहुत इजी था, मैंने इसको सॉल्व किया और होपफुली आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई होगी। अब यहाँ से ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. बस इतना हो गया। इतने लैंग्वेज के साथ आप देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे हाइट दे दिया है काइट का। तो एक फिगर बनाएंगे आप इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे भी बनेगा, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग का लेंथ, तो उस केस में ना स्ट्रिंग का लेंथ इधर से आएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज जो बनेगा ना वही उसकी लेंथ होगी। बस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है, बाकी हाइट दे दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर दे दिया है। बहुत आसान है, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।